गुड न्यूज़ है सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 स्टूडेंट्स जो नवंबर 21 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अनअकैडमी अपनी 100% इंग्लिश बैच लॉन्च कर रहा है 5 जुलाई 21 को, जिसमें कि उनके टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को आएंगे, पढ़ाएंगे, ग्रुप 2 की प्रिपरेशंस इतनी अच्छी करवाएंगे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्यूल मिल जाएगा अपनी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए नवंबर 21 के अंदर। स्क्रीन पर डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं जो उनके सब्सक्रिप्शन मॉडल्स है। 12 मंथ्स का आप लेते हो तो 2 मंथ्स आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाती है उसके ऊपर। एंड देन देयर इज आल्सो दिस कॉम्बो पैकेज वेयर यू कैन टेक फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट टुगेदर। सो इफ यू डिसाइड कि आप लोगों को ये बेनिफिट लेना है, कोड अरियंत यूज करोगे आप लोग, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखो, समझो एंड सब्सक्राइब। एग्जाम्स सर पर है एंड अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो गई है या नहीं भी हुई है, और अगर आप लोगों को ये समझना है कि अब नेक्स्ट फ्यू डेज जो बच गए हैं, स्पेशली अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो क्या करना है, अगर आप ग्रुप 2 भी दे रहे हो सिर्फ, तो भी आपको क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको समझा दूंगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स, टॉपिक्स आप लोगों के लिए थ्रू आउट द एग्जाम आते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट हो जाएगा, जैसे हजारों बाकी स्टूडेंट्स को हुआ है। सबसे पहले, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है एंड यू आर कंफर्टेबल एंड नाउ जस्ट यू वांट टू रिवाइज, या फिर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं हुई है एंड आपको पता नहीं कि क्या करना है, कोई चांस ही नहीं दिख रहा पास होने का, व्हाट आई सजेस्ट इज फॉर एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट दैट यू वांट टू रिवाइज, 50 टॉपिक्स ईयर मार्क कर लो, 50 से 70 टॉपिक्स ईयर मार्क कर लो हर चैप्टर पे, जहां पर आप लोगों को पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है। 50 से 70 टॉपिक्स थ्रू आउट द सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इफ इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देन एटलीस्ट 40 to 50 sums where you will be practicing from the top chapters, again even in theory from the top chapters, even from practicals from the top chapters। ये क्या करेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन भी आप लोगों को इंश्योर कर देगा एंड आपकी थियरी भी, अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कवर अच्छी हो जाएगी, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो भी अच्छे से कवर हो जाएगी। चैलेंज ये आ जाएगा कि क्या सब सब्जेक्ट्स के लिए ये करें क्या, बिकॉज नाउ इफ यू आर राइटिंग ग्रुप 1 यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम। सो if you are appearing for group 1 and you are confident about all your 4 papers, accounts के लिए आप ये implement करो अभी लास्ट 2-3 दिन में। अगर आप बिल्कुल ही confident नहीं हो कोई भी पेपर को लेकर, तो एक पेपर अपना फेवरेट उठाओ जिसमें आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे ताकि आप लोग 60+ टारगेट कर सको। अगर ग्रुप 2 कर रहे हो देन यू स्टिल हैव टाइम टू अप्लाई दिस रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द पेपर्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच है 1.5 days। 1.5 days कैन ड्रामेटिकली चेंज योर रिजल्ट। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, उन 1.5 days में भी यू कैन ट्राई इंप्लीमेंटिंग दिस सेम लॉजिक कि आप 50 से 70 कॉन्सेप्ट्स, 50 से 70 टॉपिक्स पढ़ लो ताकि आप लोग अच्छी कवरेज कर सको इन टर्म्स ऑफ, अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इवन इफ यू आर नॉट एबल टू राइट से वर्थ 8 मार्क्स फुल, आप एटलीस्ट 3 मार्क 4 मार्क वर्थ लिखोगे एंड आर टारगेट एनी विच वेज एट दिस स्टेज विल बी गेटिंग 50 to 60% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड दैट विल बी अ गुड ट्राई कर लो, बिकॉज इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एनी विच वेज यू आर नॉट विनिंग, बट इफ यू गिव योरसेल्फ अ चांस, हो सकता है आप लोगों को एक थोड़ा सा वांटेज पॉइंट मिल जाए, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए, थोड़ा सा होप मिल जाए। दैट इज वाई 50 to 70 टॉपिक्स। अब 1.5 days फॉर दोज ऑफ यू हु हैव स्टडीड प्रॉपर्ली, रिविजन इज वेरी क्रिटिकल। डिटेल्ड वीडियो में मैं डालूंगा कैसे 1.5 days में यूज करना है अभी 1-2 दिन में, लेकिन अभी आपको संक्षिप्त में बताता हूं। जिस दिन आप एग्जाम लिख के आते हो दैट इज द मोस्ट क्रूशियल डे। डू नॉट वेस्ट दैट डे कि ये सोच के हाँ एग्जाम हो गया अब मैं रेस्ट कर लेता हूं, कल पढ़ेंगे। नो, प्लीज डू नॉट डू दैट। एग्जाम चाहे बहुत अच्छा गया हो चाहे बहुत खराब गया हो, shut it down once you move out of the examination hall and start focusing। आप जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तभी फ्रेम करने लगो कि अब मुझे जाकर एटलीस्ट 20% ऑफ द सिलेबस आज रात में कवर करना है। 20% यानी कि ईदर पिकअप अ बिग चंक इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड कंप्लीट इट दैट नाइट, या फिर 3-4 छोटे छोटे चैप्टर्स करके 20% तक का कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट डे आप लोग अराउंड 40 to 50% या 60% टॉपिक कंप्लीट कर दो एंड जो थर्ड डे मिलता है वहां पर वापस से बिट बाय बिट रिविजन कर दो। 100% रिवाइज करना इज नॉट नेसेसरी, माइट नॉट बी पॉसिबल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स आपको लगते हैं आपकी रिविजन की जरूरत है, 80% 85% अगर आप रिवाइज कर लेते हो 1.5 days में, दैट विल बी बेनिफिशियल। एंड बाकी 15% ऐसे होने चाहिए जिसमें आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो एंड आपको वापस रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तीसरी चीज, एग्जाम में जो 15 मिनट मिलते हैं, इफ यू आर एबल टू यूज दैट वेरी केयरफुली, वेरी स्मार्टली, यू विल डू much better than you would have otherwise done if you are just seeing those paper in 15 minutes and panicking।
15 मिनट में कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, एक छोटी सी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, प्लीज जाकर उसको देखिएगा। 5-6 मिनट की वीडियो है, आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी आपको 15 मिनट में क्या करना है, हाउ टू यूटिलाइज इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। चौथी और आखिरी चीज, इंस्पायर योरसेल्फ, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, डोंट गेट कंफ्यूज। आई नो नोटिफिकेशंस आई है विच आर नॉट वेरी क्लियर, अभी भी डाउट है कि अगर लॉकडाउन है, अगर कंटेनमेंट जोन है तो क्या होगा। आई एम श्योर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे। इट वोंट बी अ सिचुएशन कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए और रियलाइज हुआ कि एग्जाम है ही नहीं आज। इंस्टीट्यूट विल गिव क्लैरिफिकेशंस, गिव नोटिफिकेशंस इन एडवांस, सो प्लीज डू नॉट ट्राई नॉट टू वरी अबाउट दैट एंड ट्राई टू कीप फोकसिंग। एक इंस्पायर्ड होने का टेक्निक मैं बताता हूं, मैं जो यूज करता हूं, लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग। मैं आजकल कौन सा सॉन्ग सुनता हूं मालूम है क्या? जब मुझे कभी भी थोड़ा सा ऐसा डीमोटिवेटेड होता है तो मैं सुन लेता हूं वो नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद, या फिर आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंस्पायरिंग सॉन्ग. It pumps up me. I don't know, different songs work for different people, but these two songs are definitely working for me right now. बच्चों के लिए है लेकिन बहुत पावरफुल है. आप लोग भी अपने फेवरेट सॉन्ग सुनिएगा, मोटिवेट कीजिएगा खुद को. अब कुछ ही दिनों की तो बात रह गई है, थोड़ा सा मोटिवेट कर लो, ट्राई कर लो. पास हो गए तो इट्स अ बम्पर बोनस, नहीं हुए तो यू एनी विच वेज न्यू कि माई प्रिपरेशन वॉज नॉट गुड, एंड आप लोग नेक्स्ट एग्जाम के लिए तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे. ये थी मेरी सिंपल प्रिसाइज 6 मिनट में आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी. अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही छोटे सिंपल बट डिफरेंट एंड इफेक्टिव इनपुट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा थ्रू आउट द एग्जामिनेशन. ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. आई एम कॉन्फिडेंट यू विल डू रियली वेल.